अब जो है क्लास 10वीं का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें प्रश्नावली 3.6 का आज प्रश्न हल करेंगे। पहला का 7वां नंबर। ठीक, तो प्रश्न को जो है लिखते हैं और फिर जाके हल करते हैं। प्रश्न दिया क्या है? 10/x + y, 10/x + y, ठीक, प्लस 2/x - y बराबर क्या दिया है? 3.6 का 4 दिया है। ठीक, ये प्रश्न दिए गए हैं। अब इसमें क्या करना है कि सबसे पहले रैखिक समीकरण के युग्म के रूप में लिखना है। तो 10 कॉमन लेंगे, 1/x + y, फिर 2 कॉमन लेंगे, 1/x - y, हो गया, बराबर 4। 10a प्लस 2b बराबर 4। समीकरण क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। क्यों? क्योंकि a बराबर माने 1/x + y और b बराबर माने 1/x - y। ठीक हुआ ना? a और b बराबर इतना इतना माने तो a लिखे और 2b पुनः। दूसरा देखो, 15/x + y, 15/x + y, उसके बाद क्या है? माइनस 5/x - y बराबर कितना? -2। ठीक, इसको भी क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, इनटू में लिखेंगे। 15 × 1/x + y माइनस 5/x - y, 5 × 1/x - y बराबर कितना? -2। समीकरण सेकेंड अभी नहीं। ठीक, अब इतना बराबर a माने है तो 15a - 5b बराबर कितना? -2। अब क्या हो गया? समीकरण सेकेंड। अब जब हम हल करेंगे तो कोई भी विधि से हल कर सकते हैं। देखो, यहाँ 10a है और यहाँ 15a है, 2b है और यहाँ 5b है, कोई मिलता नहीं है। ठीक, 2 से 2 × 5 = 10 और 5 × 10। ठीक, देखो, तो इसको क्या करेंगे? 5 से गुना करेंगे। ठीक, समीकरण फर्स्ट को, इसको 2 से गुना करेंगे। फर्स्ट को 5 से तथा सेकेंड को 2 से गुना करने पर, फर्स्ट को क्या करेंगे? 5 से गुना करेंगे, सेकेंड को क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। तो 10 × 5 कितना हो जाएगा? 50a और 5 × 10b बराबर 5 × 20। समीकरण थर्ड। पुनः इसको 2 से गुना करेंगे, 15 × 30a और 5 × 10b और 2 × 4। समीकरण 4। समीकरण थर्ड और 4 क्या हुआ? ज्ञात हो गया। 10b प्लस में और 10b माइनस में। ठीक, दोनों क्या करेंगे? जोड़ेंगे। समीकरण थर्ड में 4 जोड़ने पर, थर्ड में क्या करेंगे? 4 को जोड़ेंगे। थर्ड क्या है? 50a + 10b, बाया साइड में यही है। अब 4 में क्या है? 30a - 10b, दाया साइड में क्या है? 20 प्लस -4 करेंगे। ठीक, 50a और 30a को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 और 30 80a
10 भी खत्म और 10 भी खत्म, क्योंकि प्लस माइनस है। 20 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 80 ए बराबर 20 में से 4 जाएगा 16, ए बराबर 16/80 कट जाएगा। 16 का 16, 16 पंचे 80, 1/5। ए का मान निकला है। अब पुनः बी का मान निकालेंगे। समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, फर्स्ट में क्या करेंगे, ए का मान रखेंगे। 10 ए प्लस 2b बराबर 4, यही है ना। 10 ए के आसान में क्या रखेंगे, 1/5, 2b बराबर 4, 5 एकान 5 दूना 10, 2 को 1 से गुना करें, 2 प्लस 2b बराबर 4, 2b बराबर 4 प्लस है तो माइनस, 2b बराबर 4 में से 2 जाएगा 2, b बराबर 2/2, 2 एकान 2, 2 एकान। ए का मान कितना, 1/5, अब बी का मान कितना निकला, 1 निकला। ठीक, ए और बी का मान निकला है, लेकिन हमको निकालना है एक्स और वाई का मान। क्योंकि माने क्या है, ए बराबर 1/x प्लस वाई, यही माने है ना। ए का मान कितना निकला है, 1/5, 1/5, 1/x प्लस वाई, कोना कोनी गुना होगा, x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण 5 क्या बन गया, पुनः अब आवाज नहीं, दूसरा क्या माने हैं, b बराबर 1/x माइनस वाई, b का मान कितना है 1, 1/x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बराबर कोना कोनी गुना करेंगे 1। समीकरण 6। ठीक, समीकरण 5 और 5 में 6 जोड़ने पर, 5 में क्या करेंगे, 6 को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस वाई है और माइनस वाई है, जोड़ेंगे तो एक क्या होगा, हट जाएगा। x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, दाया साइड क्या है 5 और प्लस 1। ठीक, y और y क्या होगा, कट जाएगा, x को जोड़ेंगे 2x, 5 1 6, x बराबर कितना 6/2। x का मान कितना निकला 3, y का मान भी निकालेंगे। तो समीकरण 5 में x का मान रखने पर, 5 में क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। 5 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, x का मान कितना है 3, y बराबर 5, 5 प्लस है तो माइनस, 5 में से 3 जाएगा 2, तो x का मान निकला कितना 3 और y का मान कितना निकला 2। अतः x बराबर 3 और y बराबर 2। चलिए अब जो है 8वां नंबर प्रश्न हल करते हैं। ठीक, प्रश्न क्या दिया है, 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई। ठीक, उसके बाद दिया प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, तो 3/4 है ना। ये दोनों सेम है, इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे। ए प्लस बी बराबर 3/4 है ना। कोना कोनी
क्या करेंगे, गुना करेंगे। 4 एकान 4 ए और 4 एकान 4 बी बराबर 3। समीकरण फर्स्ट। क्यों, 1/3x प्लस वाई बराबर ए मान यह है ना, और 1/3x माइनस वाई बराबर बी मान है ना। इसलिए यहाँ क्या दे दिए, ए और यहाँ बी। पुनः दूसरी बार क्या है, 1/2 इंटू 3x प्लस वाई है ना। इसके बाद है माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर -1/8 -1/8। यहाँ 1/3x प्लस वाई बराबर क्या माने हैं, ए माने हैं। 3x प्लस वाई अब माइनस 1/2 1/3x माइनस वाई माइनस 1/8। यहाँ हम ए लिख सकते हैं और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं बराबर -1/8। भिन्न घटाव जैसे आया तो भिन्न घटाव कर सकते हैं। 2 1 2 ए 2 1 2 बी -1/8। 2 1 2 2 चौक 8 हुआ ना। बीच में बराबर हो तो नीचे नीचे कट सकता है। कोना कोनी गुना करेंगे तो 4a और माइनस 4b बराबर 1 1 1 माइनस। समीकरण सेकेंड। ठीक, अब देखो यहाँ 4b और यहाँ 4b गुना करने की कोई जरूरत नहीं। जब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड ज्ञात हो गया तो समीकरण फर्स्ट में सेकेंड जोड़ने पर, फर्स्ट में क्या करेंगे, सेकेंड को जोड़ेंगे तो 4a प्लस 4b ये फर्स्ट में है, सेकेंड में है 4a माइनस 4b 4a माइनस 4b। दाया साइड क्या है 3 प्लस करेंगे -1 हुआ ना। 4 और 4 8 है और 4b और 4b क्या होगा, कट जाएगा। 3 प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 जाएगा 2 ए बराबर 2/8 2 1 2 चौक 8 1/, कितना 4 हो गया। 1/, कितना हो गया 4। बी का भी मान निकालेंगे ना। समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, फर्स्ट में क्या करेंगे, ए का मान रखेंगे। 4a प्लस 4b बराबर 3। ए के स्थान में क्या है 1/4 4b बराबर 3। 4 और 4 1 प्लस 4b बराबर 3। 3 प्लस है तो माइनस 2 3 में से 1 जाएगा 2 b बराबर 2/4 2 1 2 2 2 1/। ए और बी का मान निकला है ना। निकालना क्या है, x और y का मान निकालना। ठीक, क्या माने हैं हम 1/3x प्लस वाई बराबर ए माने हैं, माने है ना। चलिए 1/3x प्लस वाई ए बराबर क्या आया है 1/4। बीच में बराबर है तो कोना कोनी क्या होगा गुना, तो 3x प्लस वाई बराबर 4। समीकरण 5 पुनः
थर्ड फोर नहीं हुआ तो थर्ड मान लेते हैं। ठीक, समीकरण थर्ड। अब पुनः दूसरा क्या माने हैं, तो 1/3x माइनस वाई बराबर b। दूसरा ये माने हैं 1/3x माइनस वाई, b के स्थान पर क्या लिखेंगे 1/2। कोना कोनी गुना होगा 3x माइनस वाई बराबर कितना 2। समीकरण आवाज नहीं, ठीक, समीकरण थर्ड और फोर है। ठीक, तो y तो यहां मिल रहा है, दोनों को जोड़ेंगे। समीकरण थर्ड में 4 जोड़ने पर, थर्ड में क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे। थर्ड क्या है 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई। दाया साइड में 4 और 2, 4 प्लस 2, 3 और 3 कितना 6x, y कट गया, y कट 6, 4 2 6, x बराबर 6/6 कट गया 1 है ना। x का मान कितना 1, y का मान भी निकालेंगे तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर, 3 है ना xy वाला, 2 में नहीं रख सकते, 2 में ए बी वाला समीकरण। ठीक, तो 3x प्लस वाई बराबर कितना 4, x के स्थान पे 1 रखना है, y 3 एकान 3, 4 प्लस है तो माइनस 1, y का मान भी कितना निकला 1। अतः x बराबर 1 और y बराबर 1। ठीक, आंसर। इस प्रकार से पहला का 8वां नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ और साथ साथ पहला का जो है संपूर्ण प्रश्न समाप्त हुआ।